सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देख लेते हैं नॉन स्टॉप न्यूज में। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। प्रशासन ने किसान नेता राकेश टिकैत समेत बाकी किसानों से बॉर्डर से हटने की अपील की है, लेकिन इस अपील के बाद राकेश टिकैत ने मंच से किसानों को भड़काने की कोशिश की। राकेश टिकैत ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि किसान आंदोलन छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे, गोली चलेगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत को नोटिस देकर धरना स्थल को खाली करने को कहा था। ज्ञानेंद्र जी, क्या बातचीत हुई है, क्या राकेश टिकैत ने कहा? प्रयास किया हम लोगों ने गिरफ्तारी का, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने की पूरी कोशिश कर रही है और उपद्रव की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। हालात को देखते हुए मेरठ से दिल्ली आने वाले नेशनल हाईवे 24 को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है। इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, आरएएफ के जवान शामिल हैं। दिन में सुरक्षा बलों ने सिंघू बॉर्डर से सीमेंट के बैरिकेड्स हटा दिए थे। उधर टीकरी बॉर्डर से भी आंदोलनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। टीकरी बॉर्डर पर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। आज दोपहर में किसानों ने ह्यूमन चेन बनाकर सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। इस बीच 2 और किसान यूनियन ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के बाद भारतीय किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। किसान आंदोलन के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हो गया है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आसपास रहने वाले लोग हाथ में तिरंगा लिए सड़क पर उतर गए। लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर बॉर्डर खाली करवाने के नारे लगाए। दिल्ली के पास गाजियाबाद बॉर्डर पर भी लोगों ने किसान आंदोलन के खिलाफ हंगामा किया। करीब 2 महीने से ज्यादा समय से रोड ब्लॉक और जाम से परेशान लोगों ने किसानों को बॉर्डर से हटने को कहा। लोगों ने तिरंगे के अपमान का भी मुद्दा उठाया। जो भी जिसके अंदर एक रत्ती भी देश के, जिन्होंने देश की मिट्टी से प्यार होगा, वो आपका इज्जत कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपने तिरंगे की सम्मान नहीं करी और हमें अपना तिरंगा सर्वोपरि है। गणतंत्र दिवस की हिंसा और लाल किले के हमले के दौरान तिरंगे की जगह धार्मिक झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू ने वीडियो जारी कर संयुक्त किसान मोर्चा को बेनकाब करने की धमकी दी है। दीप सिद्धू ने कहा कि वो मुंह खोलेंगे तो किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तुसी गदार दा सर्टिफिकेट दई जाने हो, मैं फेर खड़ा और बहुत कुछ पी बैठा हजे अंदर। जे मैं किते परतां फरोलण ते आ गया ना ते ये सारा कुछ खोलण ते आ गया, जेडे गुज्जे भेद हुंदे आ मिलने। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू और लखा सिधाना की तलाश तेज कर दी है। लाल किले में उपद्रव के बाद से आरोपी दीप सिद्धू फरार है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ नोटिस दिया है। दिल्ली पुलिस ने पूछा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। पुलिस ने राकेश टिकैत को 3 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन स्थल पर नोटिस चिपका दिया है। नोटिस में लिखा है कि आपको अपने संगठन से संबंधित ऐसे हिंसक कृत्यों के अपराधियों के नाम उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया जाता है। आपको 3 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है। हालांकि राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस को अब तक कोई जवाब तो नहीं दिया है। लाल किला के लाहौरी गेट के पास दंगाइयों ने पुलिस कर्मियों के हथियार भी लूटने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें जब वो कामयाब नहीं हुए तो MP5 हथियार की मैगजीन लूटकर फरार हो गए। 26 जनवरी को लाल किला में उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर हमला किया था, जिसमें जान बचाने के लिए उन्हें सूखी नहर में कूदना पड़ा था। इस घटना की FIR कोतवाली थाने में दर्ज है। FIR के मुताबिक पिस्टल, तलवार और भालों के साथ दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस के हथियार लूटने की कोशिश भी की। उपद्रवियों ने MP5 की मैगजीन लूट ली। मैगजीन में 20 जिंदा कारतूस थे। 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में अब तक 37 FIR दर्ज हुई है, जिनमें से 9 केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए गए। 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर पासपोर्ट जमा करने को कहा गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में जाकर घायल पुलिस वालों का हाल जाना। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपियों की तलाश के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन प्लान बनाया है। इसके तहत आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 फॉर जस्टिस पर एक मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया और कहा कि किसान कृषि कानूनों को समझते तो देश में आग लग जाती। The latest deadly assault on the Kisans has been revealed. And the truth is that most farmers do not actually understand the details of the bill. Because if they did, there would be an agitation all across the country. The country would be on fire. गणतंत्र दिवस पर लाल किला में हुई हिंसा पर पुलिस की कार्रवाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फर्जी बताया और कहा कि हिंसा के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने के भारत के तरीकों के बारे में दुनिया को बताया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। भारत ने कोरोना वायरस के लिए 2 वैक्सीन बनाई हैं जो अभी तक सबसे सुरक्षित और कारगर साबित हुई हैं। पीएम मोदी ने दुनिया को इसके बारे में तो बताया ही, साथ ही ये भी बताया कि भारत कैसे दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.